भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या यूपी में बुलडोजर, भेड़िया और माफिया पर सियासत गर्मा गई है? क्या 2027 में अगर अखिलेश यादव सत्ता में आ गए तो गोरखपुर में बुलडोजर चलाकर योगी आदित्यनाथ से बदला लेंगे? सवाल यह भी है कि यूपी में सियासी घमासान की लड़ाई अब क्या पर्सनल लेवल पर आ चुकी है? दरअसल यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। दोनों में वार पलटवार जमकर हो रहा है। जबरदस्त तरीके से बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर बुलडोजर एक्शन को गैर कानूनी बता रहे हैं, तो फिर बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर मोड़ने की भी बात कर रहे हैं। सवाल है कि ऐसा क्यों? सवाल है कि क्या गोरखपुर पर बुलडोजर का रुख मोड़ने की बात कहकर अखिलेश यादव ने उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका दे दिया है? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल देगी? माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़ा सियासी रण मचा है। योगी अखिलेश आमने सामने हैं। डायरेक्ट फाइट चल रही है योगी और अखिलेश के बीच। मुद्दा बुलडोजर है, सत्ता के हसीन सपने हैं, भेड़ियों के बहाने लॉ एंड ऑर्डर है। योगी फायर है तो अखिलेश आग बबूला। वार पलटवार के बीच योगी का ऐसा रुद्रावतार आपने आज तक नहीं देखा होगा। लेकिन इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी की ओर से हुई। समाजवादी पार्टी के एक हैंडल से धमकी भरा पोस्ट आया। पोस्ट में कहा गया कि 27 में सपा की सरकार बनते ही यूपी के सारे बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की ओर मोड़ देंगे। समाजवादी पार्टी ने धमकी दी तो योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर मॉडल को सपा के बूते के बाहर की बात बता दिया। यहां तक कह दिया कि दंगाइयों और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर के सामने पस्त हो जाएंगे। ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया तो अखिलेश मीडिया के सामने आए। गोरखपुर की तरफ बुलडोजर चलाने की बात को सही बताने लगे। सीएम योगी पर तंज कसा और कहा कि बुलडोजर का दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होती है और जनता कभी भी किसी का स्टीयरिंग बदल सकती है। तो योगी ने फिर से पलटवार किया और कहा कि माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वालों का बुलडोजर देखकर ही हार्ट अटैक हो जाएगा। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें? ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे। उनके सामने, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करते थे। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ये दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। ये लोग नहीं झेल पाएंगे इन बातों को। बुलडोजर पर हुई सियासत पर पार्टी के प्रवक्ता भी मैदान में कूदे। एक दूसरे पर वार पलटवार किया। समाजवादी पार्टी तो गोरखपुर मठ की आमदनी पर सवाल करने लग गई।
7.5 सालों में गोरखपुर में बहुत कुछ अनैतिक हो गया है और वो सब समाजवादियों की निगाह में है। जिस तरीके से मठ का धन भी बढ़ रहा है लगातार, कहां से पैसा आ रहा है, सवाल जवाब तो इस पे भी होंगे। और बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ जाएगा क्योंकि गोरखपुर के एक व्यक्ति ने ही पूरे प्रदेश को तहस नहस कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर चलाना तो उचित नहीं है, इन्होंने तो नाजायज चलाया है, हम पूरी कार्रवाई करके चलाएंगे, कोर्ट के आदेश लेकर चलाएंगे। शेख चिल्ली और मुंगेरी लाल दोनों हसीन सपने देखा करते थे, लेकिन ये सपने साकार नहीं होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के सपने से ये पता चल गया है कि कितनी दुर्भावना है, कितनी बदले की राजनीति है और विकास के कितने विरोधी हैं कि वो गोरखपुर पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी, आपके सपनों पर बुलडोजर चलाने का काम तो उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के एक हैंडल से 2027 में यूपी में सरकार बनाने का दावा किया गया, तो इस पर भी योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया और कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना इनकी आदत है। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया के जरिए योगी आदित्यनाथ की सरकार को गंवार और कॉमेडियन बताया, तो योगी आदित्यनाथ ने आदमखोर भेड़िए के उत्पाद को 2017 से पहले समाजवादी पार्टी के वसूली और लूट खसोट से जोड़ दिया। तो पलटवार में अखिलेश ने इशारों में योगी आदित्यनाथ को ही माफिया बता दिया। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना, इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। अखबार मीडिया भी थोड़ा बाइज्ड है। 46 में 56 क्यों नहीं पूछा आपने? वो तो सदन की बात है, ये तो सदन की बात है। 46 में 56, हम तो आप ही लोगों से कहेंगे कम से कम उन्हीं से पूछिए कि 46 में 56 वाली सूची कब आएगी, आएगी कभी कि नहीं आएगी। और फिर जहां तक माफियाओं की बात है, पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता था। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कल समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के डीएनए पर प्रहार किया था। समाजवादी पार्टी के मॉडल को लूट और वसूली का मॉडल बताया, तो अखिलेश ने ट्वीट कर डीएनए का फुल फॉर्म जानने की बात कही। कुल मिलाकर यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी पारा 7वें आसमान पर है। उपचुनाव को 2027 के सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा। ऐसे में चुनाव के नजदीक आते ही घमासान तेज हो सकता है। सवाल है, क्या यूपी की सियासत बुलडोजर, भेड़िया और माफिया पर टिक गई है? क्या गोरखपुर में बुलडोजर चलाने की बात कहकर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को फ्रंट फुट पर खेलने का बड़ा मौका दे दिया है? सवाल यह भी है कि क्या अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अपने ही बयानों पर घिर गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देखी, बयानों में तेवर कितने तल्ख हैं वो आपको अंदाजा लग गया होगा। परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, ममता काले जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस पार्टी के नेता, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हाजी नाजिम खान है पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाटी जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। जाहिर सी बात है, और जो आपके पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा गया या फिर अखिलेश यादव की बातों से एक मोटा बाटी जिसकी लोग चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग धमकी वाले अंदाज में नजर आ रहे हैं, आप लोग बदले वाली पॉलिटिक्स का ट्रेलर दिखा रहे हैं।
नहीं, जब से 4 जून से लोकसभा के रिजल्ट आए हैं तब से हमारे मुख्यमंत्री बाबा जी कुछ ज़्यादा ही मानसिक विचलन का शिकार हैं, मनोरोगी जैसे हो गए हैं, ऐल फैल बकते हैं, आपका क्या क्या पता नहीं बोलते हैं। मैंने अभी जो आप उनके वक्तव्य सुनवा रहे थे, उनकी बाइट सुनवा रहे थे, 2 चीज़ों पर खास तौर से ध्यान दिया। टीपू भी सुल्तान बनने के सपने देख रहा है। उत्तर प्रदेश के जब अजय सिंह बेस्ट योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं तो टीपू सुल्तान क्यों नहीं बन सकता? ये राजकुमार भाटी जी तरीका ठीक नहीं है। आप तो संजीदा प्रवक्ता हुआ करते थे, मनोरोगी हो गए हैं, मनोरोगी हो गए हैं, मानसिक विचलन का शिकार हो गए हैं। नहीं, मैं राजकुमार भाटी से आपसे इस तरह की अपेक्षा नहीं करता था। इसलिए समाजवादी पार्टी में कई इस प्रकार के दुर्दांत प्रवक्ता हैं धमकी की भाषा बोलते हैं, लाइन में उपद्रव करना जानते हैं, समाजवादी पार्टी के आकर के टीवी पर हल्ला बोल करना जानते हैं। राजकुमार भाटी, आपको तो हम एक संजीदा प्रवक्ता के रूप में देखते थे। ये राजकुमार भाटी, आपको भी ये बीमारी लग गई क्या? आपको भी ये बीमारी लग गई? अब राकेश भाई, अगर नहीं ठीक है राजकुमार भाटी जी, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं सर, क्योंकि आपकी सरकार है। आपने मनोरोगी कहा, ये एक व्यक्तिगत टिप्पणी हो गई और विवादित टिप्पणी हो गई जिस पर राकेश त्रिपाठी को ऑब्जेक्शन है और उनके नेता के खिलाफ अगर कहेंगे तो टिप्पणी उनकी स्वाभाविक भी है। खैर, अपनी बात पूरी करिए राकेश जी, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। अभी भाटी जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं तो बहुत संयमित और बहुत शालीन भाषा बोल रहा हूं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी भाषा बोलते हैं, उनके शब्दों को अगर आप सुनेंगे, सुनते ही होंगे, तो वो तो इससे कई गुना आगे बोलते हैं। लेकिन खैर चलो, कोई बात। दूसरी बात, उन्होंने महाभारत का जिक्र किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को, राकेश त्रिपाठी जी को बहुत गौर से रामायण महाभारत पढ़नी चाहिए और ये देखेंगे, फिर वो ये पाएंगे कि जो भाषा दुर्योधन और कंस और रावण बोलते थे, वही भाषा आज डिक्टो हमारे माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। कंस और दुर्योधन और रावण भी इतने अहंकारी थे, वो भी धूल में मिलाने की बात करते थे, मिट्टी में मिलाने की बात करते थे, नेस्त नाबूद कर दूंगा। सामने वाले को कुछ समझते नहीं थे। कंस कृष्ण को कुछ समझता थोड़ी था, बच्चा है, चुटकियों में मसल दूंगा। रावण श्री राम को कुछ समझता थोड़ी था, कहता था अरे ये वनवासी, ये सन्यासी मुझसे क्या लड़ेगा, इन बानरों भीलों को, भालुओं को लेके आ गया, मुझसे क्या लड़ेगा, मैं चुटकियों में मसल दूंगा। वही भाषा मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और ये वही मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा के अंदर खड़े होकर रोए थे आंसुओं से। पुलिस ने कोई छोटी मोटी जांच शुरू कर दी थी। कोई राजनीतिक व्यक्ति कभी इतना विचलित नहीं होता है पुलिस के कार्रवाइयों से। नहीं, लेकिन एक बात है, के साथ जो मेरा एक छोटा सा सवाल है, फिर राकेश जी आपकी तमाम बातों का जवाब देंगे। भाटी जी, मुझे एक चीज बता दीजिए, वाकई एक बात तो राकेश त्रिपाठी ने कहा कि आज आप शुरुआत से अलग मोर्चे पर खेलने के मूड में हैं। सर, आप लोगों को चिढ़ किस बात से है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, गोरखपुर से चिढ़ है, गोरखनाथ मठ से चिढ़ है, चिढ़ किस बात से है? मैं बता दूं। नहीं, किसी मठ से हमें क्यों चिढ़ होगी, किसी व्यक्ति से हमें क्यों चिढ़ होगी? नहीं, आपकी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है, योगी आदित्यनाथ भाटी जी, आपकी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि मठ सबसे पहले हमारे टारगेट पर होगा, बहुत अवैध काम हो रहा है वहां पर। मैं आपके सवाल का जवाब तो दे रहा हूं जी। उन्होंने इशारा कुछ और किया होगा कि जो अवैध निर्माण है या अवैध संपत्ति है उसकी तरफ इशारा किया होगा। मठ से हमारी कोई दुर्भावना, किसी मठ से, मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारे से, किसी शिक्षण संस्थान से, धार्मिक स्थान से कोई दुर्भावना हमारी नहीं है, किसी व्यक्ति से भी नहीं है। माननीय योगी जी से भी हमारी व्यक्तिगत दुर्भावना नहीं है। लेकिन उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो घोर जातिवादी सोच है, कुछ जातियों के खिलाफ जो रोजाना नफरत उगलते हैं, कुछ धर्मों के खिलाफ जो नफरत उगलते हैं, उस सोच से है। और आपत्ति केवल हमें नहीं है, आपत्ति उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट को भी है और आपत्ति देश के सुप्रीम कोर्ट को भी है। लेकिन मैं आ रहा हूं, अब मैं आऊंगा उस पर भाटी जी, क्योंकि देश की सुप्रीम कोर्ट ने ही केवल 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड ले रहा हूं। बोलिए। जब ये उत्तर प्रदेश में आंदोलनकारियों के फोटो चिपका रहे थे चौराहों पे और इनसे वसूली की जाएगी, और उन्हें तरह तरह से उत्पीड़ित कर रहे थे, उनके घरों पे भी बुलडोजर चला रहे थे, तो हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी और वो बोर्ड हटाने का आदेश दिया था। अभी ये जब बुलडोजर चला रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोकने के लिए सीधे नहीं कह दिया। ये ठीक है कि कोई आरोपी दोषी है, उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा, चलना भी नहीं चाहिए, उसके लिए दिशा निर्देश होना भी चाहिए भाटी जी। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के एफिडेविट की तारीफ भी की है। आप उस लाइन को छोड़ देते हैं अपनी सहूलियत के लिए। लेकिन राकेश त्रिपाठी, अब आपके पास आ रहा हूं। मनोरोगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दुर्योधन है, कंस है, रावण है, आज जितनी उपमाएं दे सकते थे भाटी जी उतनी दे दिए।
देखिए, सबसे पहले मैं बहुत अपनी गंभीर आपत्ति दर्ज कराता हूं। राजकुमार भाटी को हम एक संजीदा प्रवक्ता के तौर पर मानते रहे समाजवादी पार्टी के अन्य प्रवक्ताओं की तुलना में, लेकिन न जाने क्या होड़ मच गई है कि आज राजकुमार भाटी भी अपने मूल तेवर को छोड़ करके हल्ला बोल के इस तेवर में आ गए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, आज पूरी टिप्पणी जो अखिलेश यादव जी की है, जो गोरखपुर की तरफ बुलडोजर मोड़ने की उन्होंने बात कही है, ये गोरखपुर में क्या गिराना चाहते हैं? ये फर्टिलाइजर का कारखाना गिराना चाहते हैं? ये रामगढ़ ताला की जो आज चारों तरफ खूबसूरती बनी है, ये उसको तहस नहस कर देना चाहते हैं? या जो एम्स गोरखपुर में बना है, ये उसको नष्ट करना चाहते हैं? या जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे लिए मठ सबसे प्राथमिकता पर रहेगा, ये मठ को गिराना चाहते हैं? क्या गिराना चाहते हैं? क्योंकि किसी दंगाई का घर तो आप नहीं गिरा सकते। दंगाई को तो मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी को सरकारी वायुयान में बिठाल करके ला करके मुख्यमंत्री आवास में नाश्ता कराने वाले लोग दंगाइयों पर तो बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, अपराधियों पर तो बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, क्योंकि उन अपराधियों की बिल्डिंगें तो बनवाने का काम ही आप जब सत्ता में रहते हैं तो करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप जानबूझ करके विकास के कार्यों पर बुलडोजर चलाने का स्वप्न देख रहे हैं, और यह सपना शेख चिल्ली के सपने की तरह है। यह सपना साकार नहीं हो सकता है। आपके सपने में कितनी दुर्भावना है, यह दुर्भावना पता चल रही है, और ऐसा आपने किया है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं, अप्रैल 2016, और राजकुमार भाटी इसको क्लैरिफाई करिएगा, आपकी पार्टी के नेता थे, बिस्वा से विधायक थे रामपाल यादव ने केवल इतना अपराध कर दिया था कि अपने बेटे को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा दिया अखिलेश यादव जी से बिना पूछे। उनसे नागवार गुजर गई ये बात। पार्टी से निलंबित किया, निष्कासित किया, और फिर उनके घर पर, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चला दिया। राजनीतिक बदले की कार्रवाई करना यह समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत है, और आज खुलकर के धमकाने पर उतर आए कि हम सरकार आएगी तो हम बुलडोजर चलाएंगे। लेकिन यह सरकार आपकी आने वाली नहीं है। ये जिस तरह की धमकी भरे स्वर है ना, ये उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं कर रही है। और किसके उदाहरण दे रहे हैं आप कह रहे हैं रामायण महाभारत के। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी में महासचिव बना करके रामचरितमानस को फाड़ने और फूंकने वाले लोग, आपको हिम्मत है? कैसे नैतिकता लेकर आते हैं कि आप रामायण पर बात करें, आप महाभारत पर बात करें? हर प्रकार से मजहबी तुष्टीकरण के लिए यह सवाल तो उत्तर प्रदेश की जनता अब भी पूछ रही ना कि अयोध्या के मोहित खान को सीने से चिपका कर क्यों रखा है, अब तक पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला है? आप नवाब यादव से तो पल्ला झाड़ लेते हैं, यानी यादव भी आपकी पार्टी में आपके लिए सगा नहीं है। लेकिन अगर कहीं मजहबी तुष्टीकरण का मामला होगा तो गैंगरेप का आरोपी हो, हत्या का आरोपी हो, नहीं, आपने जो उदाहरण दिए राकेश जी, भाटी जी हाल फिलहाल में जो बुलडोजर एक्शन हुए हैं, अयोध्या में मोहित खान आपका करीबी, कन्नौज में नवाब सिंह यादव आपका करीबी, अतीक आपकी सरपरस्ती हासिल, मुख्तार आपकी सरपरस्ती हासिल। बीते विधानसभा चुनाव में मुख्तार के बेटे ने कहा था आने दो सपाइयों का शासन, देख लेंगे बुलडोजर कहां मोड़ते हैं। तो सर ये लगता है कि अंदर का दर्द है जो बाहर निकल कर आ गया। नहीं, जो आप नवाब सिंह यादव तो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। 2017 में ही उसने पार्टी बदल ली थी, भारतीय जनता पार्टी में चला गया था। तो 24 में अखिलेश यादव के लिए प्रचार क्यों? शिवपाल यादव के साथ बंद कमरे में मैं नवाब सिंह पर डिबेट नहीं चाहता हूं भाटी जी। नहीं, 24 में राहुल गांधी के साथ मंच पर कैसे? 24 में बीजेपी के लिए वोट मांग रहा था। अरे अजीब स्थिति है। 24 में बीजेपी शिवपाल यादव के साथ बंद कमरे में लोग होते हैं, इधर भी फोटो खिंचवा, करीबी लोगों के साथ बैठकर वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा था। मोहित खान की प्रमाण है नवाब यादव के, आपके नवाब थे भाई। मोहित खान का मामला अभी जांच चल रही है। जब जांच आ जाएगी, कोर्ट में केस आ जाएगा, तब पता चलेगा, क्योंकि जो पीड़ित लड़की है उसके पक्ष नहीं, किसी के साथ आप अन्याय करोगे कि एक आज जो मुकदमा दर्ज कराया, 2 दिन बाद उसका घर गिरा दिया। उसको नहीं, मोहित के साथ अन्याय हो रहा है। राजकुमार भाटी इतनी बेशर्म टिप्पणी कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है? अरे आज पिछड़े समाज की एक ऐसी नाबालिग बच्ची जिसके पिता नहीं है, उसके साथ गैंगरेप किया गया है, गैंगरेप कई बार किया गया है, उसको गर्भधारण हो गया, और आप कह रहे हैं कि पीड़ा की अन्याय हो रहा है मोहित खान के साथ। कैसी बात करते हैं राजकुमार भाटी? अरे थोड़ी तो संवेदना बचा के रखिए। इतना परेशान क्यों हो रहे हो राकेश भाई? चिल्लाने से कोई यहाँ चुनाव जीत जाओगे? इस तरह चिल्लाने से और अपशब्द बोलने से इतना क्यों उत्तेजित हो रहे हो यार? नहीं, बात चिल्लाने की नहीं होता यार, बात चिल्लाने की नहीं है। पीढ़िया का राग आना, सभ्यता के साथ बात रखो। समुदाय की अति पिछड़े बिरादरी की नाबालिग हो रहे हो यार, जिसके पिता नहीं है, बारंबार गैंगरेप होता है और पीड़िता बता रहे मोहित खान। बोलने देंगे नहीं बोलने देंगे? अच्छा ठीक है राकेश जी, आपने अपनी बात रखी। भाटी जी जो मेरा सवाल था, ठीक है भाटी जी जो मेरा सवाल था, मेरे सवाल पर लौटिए। हाँ ठीक है राकेश जी, आपकी बात नोटिस हो गई सर मैं फिर आऊंगा, आप रिप्लाई करिएगा। भाटी जी मेरे सवाल का जवाब, अतीक, मुख्तार, मोहित, नवाब सिंह यादव। राकेश पांडे जी, मैं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं,
ऐसी पार्टी का प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहा है कि आतंकवादियों को पनाह देते हैं। जिस पार्टी ने आतंकवाद की आरोपी, बम विस्फोटों की आरोपी को टिकट देकर संसद के अंदर भेजा, जिस पार्टी ने बलात्कारियों को जेल से रिहा कराकर, सजा याफ्ता लोगों को जो प्रमाणित अपराधी थे उनको जेल से रिहा करके उनकी पूजा की, उनका माला पहनाई, उन्हें संस्कारी बताया, जो बलात्कारियों के लिए कठुआ में जुलूस निकाल रहे थे बीजेपी के झंडे लेके, जो लोग और दूसरे वो हैं सजा याफ्ता हैं, उन्हें बार बार पैरोल दे देते हैं, बार बार बाहर निकाल देते हैं, वो पार्टी सवाल उठा रही है। और जिनके कितने हजारों लोगों के खून से हाथ रंगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति धर्म देखकर नहीं, ये आपकी बात पर राकेश त्रिपाठी इशारा कर रहे हैं, जवाब देंगे भाटी जी। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। ये अंदर का दर्द है अतीक मुख्तार, मोईद नवाब के ठिकानों पर बुलडोजर चलने का, उनके अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का अंदर का दर्द है जो बाहर आ रहा है। एक आप मुख्तार और उस अतीक का नाम लेके जो सैकड़ों निर्दोष लोगों के घर गिराए गए हैं, जो कानपुर में वो माँ बेटी अतीक मुख्तार एक वीडियो देखे होंगे, उनकी झोपड़ी उसके आतंक से लोग परेशान थे, ना जाने कितने लोगों की जमीनें छीन ली थी। आपको एक नजर आता है भाटी जी, यही दिक्कत है। चलिए राकेश जी एक रिप्लाई कर दीजिए। एक मुझे मालूम है थोड़ी सी आपकी सहूलियत से बाहर है, इसका जवाब देना। राकेश जी एक रिप्लाई करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं, सहूलियत से बाहर नहीं है। जब आप एक टीम की तरफ से खेलने लगते हैं, सर टीम की तरफ से कहां खेला? अन्य प्रवक्ताओं की तुलना में राजकुमार भाटी थोड़ा संजीदा दिखाई पड़ते हैं। आप खुद लेकिन कम से कम आज राजकुमार भाटी ने आपके सामने स्वीकार किया कि अतीक मुख्तार के खिलाफ जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो वाजिब है, वो ठीक है। अखिलेश यादव जी ने जो अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर के बाद कहा था ना कि भाईचारा टूट रहा है, कम से कम मुझे लगता है राजकुमार भाटी जी उससे अपने आप को अलग कर रहे हैं। ये मानते हैं कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी समाज के लिए खतरा थे, उनके द्वारा बनाई गई बिल्डिंगें अवैध हैं, वो अपराध के पैसे से बनी थी, उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। मैं फिर इस बात को विश्वास के साथ कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की जितनी भी कार्रवाई किसी भी कार्रवाई को किसी भी सक्षम न्यायालय ने आज तक चुनौती नहीं दी गई, किसी भी सक्षम न्यायालय ने आज तक किसी भी बुलडोजर की कार्रवाई को रोका नहीं है, गलत नहीं ठहराया है, कहीं कंपनसेट नहीं किया है। इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की बुलडोजर की कार्रवाई विधि सम्मत है, विधि की परिधि के दायरे में है। लेकिन जब जब बुलडोजर चलता है तो दर्द अपराधियों से ज्यादा अखिलेश जी के पेट में होता है। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलने से या अखिलेश जी को दर्द क्यों होता है। आखिरकार क्या रिश्ता है अपराधियों की बिल्डिंग से अखिलेश यादव जी का? अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार के समय में पाल पोस करके इन अपराधियों की बिल्डिंगों को बड़ा किया था, जिस पर वो चढ़ करके ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। 3 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं राकेश जी। वरुण पुरोहित जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा कि आरोपी दोषी पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए सिर्फ इसलिए कि आरोपी दोषी है, लेकिन यह तो कहा नहीं कि अवैध निर्माण है तो उसको देखते रहो। तो अपने हिसाब से अपना नैरेटिव सेट किया जा रहा है। राकेश जी, लोकल लॉज होते हैं, म्युनिसिपैलिटीज नगर निगम जहाँ भी होते हैं लोकल लॉज होते हैं, म्युनिसिपल लॉज होते हैं, उसके अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। मैंने हमेशा कहा लीगल प्रोसेस को अपनाइए। हमारे पूर्वजों ने 3 टायर सिस्टम बनाया था, जुडिशरी को आप ओवरकम कर करके डायरेक्ट चलोगे तो यही चीज होगी। मैं आपको कह रहा हूं, मैंने शुरू में भी कहा, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है बुलडोजर चलाना अवैध है। अगर आपने उसको अपॉर्चुनिटी टू हियर नहीं दिया है और आप बुलडोजर चला रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। जो अपराधी है उसके परिवार वाले या उसके मिलने वाले का किसी किराएदार है, आपने मकान मालिक का घर ही तोड़ दिया राजस्थान में, ये कोई तरीका थोड़ा है आपका बुलडोजर चलाने का। और विपक्ष क्या है, विपक्ष की बात कर रहा हूं मैं। आप ये तो देखो देश में एक आप नहीं, तो फिर वरुण पुरोहित जी फिर अखिलेश यादव की बात से, समाजवादी पार्टी की बात से आप लोग सहमत है? वैसे भी आप लोगों की जुगलबंदी आजकल कुछ ज्यादा अच्छी है, होनी भी चाहिए। चलिए गठबंधन है तो कि गोरखपुर की ओर बुलडोजर मुड़ जाएगा, मठ है या जो भी है सब टारगेट पर होगा। मेरे को तो पूरा कर लेने दो। मैंने एक बड़े पत्रकार भी हैं, अपने से बहुत सीनियर रहे हैं, उनका आर्टिकल फिर रिपीट करता हूं, कई महीने साल हो गया उसको लिखे, 1 साल हो गया होगा। लोकतंत्र में मूर्खतंत्र चल रहा है, ये तो मूर्खतंत्र कर ही रहे हैं। बुलडोजर आम आदमी की तो समस्याओं से इनको मतलब नहीं है। विपक्ष की भी मूर्खता बता रहा हूं मैं आपको कि जब सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे रहा है भाई आप बुलडोजर चल रहा था तो सड़कों पे आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर। आपको तो मुद्दा दिया बीजेपी ने पर वो आ नहीं पा रहे। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये जो चुनाव हुआ था मोदी जी के पक्ष का, मोदी जी के विपक्ष का, और ये मूर्खता जो थी केंद्र सरकार की, उसके कारण ये हार गए। विपक्ष तो भारत जोड़ो यात्रा के अलावा पिछले 10 साल में कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। बुलडोजर चल रहा है, आप क्यों नहीं सड़क पा रहे थे? दिल्ली में चल रहा था बुलडोजर, जब भी मैंने बात उठाई थी,
भाई कोई भी अधिकारी एनक्रोचमेंट अवैध निर्माण हो रहा है उस अधिकारी के घर पे क्यों नहीं वरुण घुसा? पुरोहित जी, एक बात करिए, मैं आपकी बार बार तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाता हूं। आप कई बार एकदम अलग लाइन लेकर आते हैं, अलग लेवल पर खेलते हैं। आप आश्चर्य में डाल देते हैं कि आप हैं किसो, कभी पार्टी की लाइन, कभी किसी की लाइन। आपने भाटी जी को ही आईना दिखा दिया। खैर चलिए, लेकिन ममता काले, मेरी सुन लो ना, इनको इतना टाइम दे रहे हो बेकार। बोल लीजिए। आप एनक्रोचमेंट या इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके किस अधिकारी का घर तोड़ा? हिंदुस्तान में बीजेपी की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, मुझे बताइए, एक अधिकारी का ये तोड़ देते। इसीलिए तो माफिया सिस्टम इनको कहा जा रहा है। उगाइयां कर रहे होंगे नोदे अधिकारियों की पोस्टिंग करने से सारे देश में चल रहे हैं। एक अधिकारी का घर तोड़ देते, पूरे देश में अधिकारी डरते, कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन एनक्रोचमेंट नहीं होने देते। और दूसरी बात, बार बार बुलडोजर व्हाट इज दिस बुलडोजर? मैं आपको कई बार कहा, योगी आदित्यनाथ साधु बढ़िया हो सकते हैं, योगी बढ़िया हो सकते हैं, राजनीतिक सूझबूझ, राजनीतिक गहराई के बगैर सूबे का मुख्यमंत्री राजनीति नहीं चला सकता है। ठीक है सर, इसी बुलडोजर पर यूपी में चुनाव हो चुके हैं और ममता काले यूपी की जनता ने मैंडेट दिया है। क्या हुआ? वहां 12 बुलडोजर चल जीत लेते सीटें। मैंने उसके पहले भी कहा था आपको नहीं। तो सर 17-22 में क्या हुआ था? ठीक है, अगर आप 24 की बात कर रहे हैं, बीजेपी की सीटें कम हुई, जिसकी अलग अलग वजह, मैं नहीं उसमें जाना चाहता हूं, लेकिन 17-22 का चुनाव ही तो इसी मुद्दे पर हो गया। मैंने क्या कहा आपको? ठीक है ममता काले, ये पर्सनल लड़ाई है, इसलिए गोरखपुर का जिक्र, योगी से पर्सनल चिढ़ या कोई वजह और है? जी राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी बात बड़ी पेशेंटली सुनी मैंने। सबसे पहले मैं परम श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पर जो राजकुमार भाई ने टिप्पणी करी है, उसके लिए दो चीजें बोलना चाहती हूँ। योगी आदित्यनाथ बनना बड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए बड़ी कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, जीते जी अपना पिंडदान करना पड़ता है, परिवार छोड़ना पड़ता है, अपने आप को समाज और देश के लिए समर्पित करना पड़ता है। लेकिन ये बात वो लोग कैसे समझेंगे जो वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करते हैं। मैं भी एमपी, मेरी पत्नी भी एमपी, मेरे चाचा जी विधायक, मेरे भतीजे विधायक, जो पूरा जो उत्तर प्रदेश है वो हमारा है, वो इस चीज को नहीं समझेंगे। उनके सिलेबस में बिल्कुल भी योगी आदित्यनाथ जी जैसा चरित्र, महान चरित्र नहीं आता है, तो इसलिए उनकी बातों पर मैं ध्यान भी नहीं देती। और मुझे ऐसा लगता है कि जो उनको बातें करनी है, शायद समाजवादियों ने यही ऐसा ही सिखाया होगा। खैर, हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर राजकुमार भाई का बड़ा सम्मान करती हूं। अब मैं 2-3 चीजें बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण बोल देना चाहती हूं। जो बात बोली गई कि गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख किया जाएगा, मुंह मोड़ दिया जाएगा, मैंने तो आज तक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को या कभी किसी को यह बोलते हुए नहीं सुना कि सफाई की तरफ बुलडोजर चला जाएगा। ये कौन सी सोच है? ये कौन सी विचारधारा है? मठ के ऊपर आप बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, इससे तो साफ हो जाता है ना कि आप कहां और किस पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं। आज जब बुलडोजर न्याय का प्रतीक बन गया है और जब बुलडोजर भ्रष्टाचारियों पर चल रहा है, इलीगल इंक्रोचमेंट पर चल रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि दो जो लड़के हैं उत्तर प्रदेश वाले, उनकी जोड़ी को इतनी परेशानी क्यों हो रही है, अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को। और एक चीज और बोलना चाहती हूँ, अभी बड़ी बड़ी बातें की गई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला वो बोला। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी करी उसमें मैं बता दूं साफ शब्दों में कि कहीं पर भी यूपी में जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसकी खिलाफत नहीं की गई, उल्टा बुलडोजर एक्शन जो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है उसकी सराहना की गई। आपने एक बड़ी बात कही है जिसका जवाब राजकुमार भाटी जी देंगे और फिर मैं हाजी नाजिम खान आपके पास आऊंगा कि ये बात तो सही है कि बीजेपी ने कि किसी नेता ने या योगी आदित्यनाथ ने कभी नहीं कहा कि अखिलेश यादव के घर की ओर बुलडोजर मोड़ देंगे, कभी सैफई की ओर मोड़ देंगे, मैनपुरी में मोड़ देंगे, यहां पर मोड़ देंगे। आप लोगों ने टारगेट अगर योगी का नाम लेते हैं सर, गोरखपुर नाम लेते हैं, तो यह सवाल उठेगा कि यह पर्सनल लेवल की दुश्मनी है, खुन्नस निकाल रहे हैं। नहीं, बहन ममता काले बहुत शिक्षित और विद्वान और विदुषी महिला हैं, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है उनके एक वाक्य पे कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक हो चुका है। यानी कि देश की संसद फेल, देश की न्यायपाल का खेल फेल, देश की लोकल बॉडीज फेल, देश के विधानसभा फेल, लेकिन बुलडोजर से न्याय होगा। बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक हो नहीं सकता। ममता जी जरा गंभीरता से सोचना, जब खुद पे आती है नहीं, जब खुद पे पड़ती है आदमी, जरा सी कोई बात दिक्कत हो जाए तो संसद में खड़े होकर रोना पड़ता है। बुलडोजर केवल अन्याय कर सकता है, बुलडोजर अत्याचार का प्रतीक हो सकता है, तानाशाही का प्रतीक हो सकता है, गैर कानूनी बदला लेने का प्रतीक हो सकता है। बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। और जो आपने राकेश पांडे जी पूछा क्या सैफई के लिए तो नहीं कहा, तो क्या राजनीतिक आदमी को तब बोलना चाहिए जब व्यक्तिगत नुकसान हो? केवल हम अपने घर की चिंता करें, प्रदेश की चिंता ना करें। नहीं, व्यक्तिगत नुकसान हो तो ना बोले, सताया जा रहा है। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि बोलना चाहिए बिना व्यक्तिगत नुकसान के भी, लेकिन फिर सवाल उठेगा कि व्यक्तिगत हमला आप करेंगे।
आप शुरुआत करेंगे मनोरोगी से, आप शुरुआत करेंगे दुर्योधन कंस रावण से, समाज के साथ अन्याय हो आप आपके पार्टी के दूसरे प्रवक्ता कहेंगे कि मठ में बहुत अवैध काम हो रहा है। मैं दो तीन चीजें बोलना चाहती हूँ। तो आपको लगेगा कि वही आधे डायलॉग वही हैं जो कंस और दुर्योधन के डायलॉग थे, रावण के डायलॉग थे, आधे डायलॉग वही यूज करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। आप भी पढ़ लेना अगर आपने नहीं पढ़ी है। बोलिए ममता, कल रिप्लाई करिए, फिर हाजी नाज़िम खान आपके साथ गलत कह दिया। मैं तो समता बता रहा हूं उनके बीच में। चाहती हूँ क्योंकि राजकुमार भाई ने मेरा नाम लिया, तो राजकुमार भाई एक बात से तो मैं आपकी अग्री करती हूँ कि बुलडोजर जो होता है ना अन्याय का प्रतीक होता है, लेकिन बुलडोजर उत्तर प्रदेश में अन्याय का प्रतीक तब था जब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तब जो ये बुलडोजर था ये माफियाओं के हाथ का खिलौना हुआ करता था, जनता के ऊपर चलता था, है ना। और अब रिवर्स हो गया है रोल, अब न्याय का प्रतीक हो गया है। और उसकी जो स्टीयरिंग है ना राजकुमार भाई, उसकी जो स्टीयरिंग है उसको केवल न्याय प्रिय शासक ही चला सकता है, अन्याय के द्योतक नहीं चला सकते। और जहां तक स्टीयरिंग की बात है राजकुमार भाई, तो एक बात साफ कर दूं, जिन लोगों को लग्जरी कार चलाने की आदत है, जिनके हाथों को लग्जरी कार की स्टीयरिंग की आदत है, फरारी और लैम्बोर्गिनी की, उनके हाथों से ये कठोर बुलडोजर नहीं चलेगा, ये आप मान लीजिए। तो इस प्रकार के ठीक है हाजी नाज़िम खान, ये बदला वाली पॉलिटिक्स है, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं या फिर एक वोट बैंक को मैसेज देना है जो बार बार नैरेटिव सेट किया जाता है कि एक ही वर्ग के खिलाफ चलता है बुलडोजर, जबकि ऐसा है नहीं। हाँ राकेश भाई, देखिए मैंने पिछले 25 से 28 मिनट तक सबकी बातें सुनी। तो देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय के लिए बना है और वो समुदाय को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये जितने भी पैनलिस्ट है सब जानते हैं। अगर मैं इनसे कहूं कि बुलडोजर आपने अगर मुस्लिम को छोड़कर अगर आपको हाथरस में जो कांड हुआ था उस पर क्यों नहीं चलाया, और आपके जो एक मंत्री थे उनके बच्चे ने किसान के ऊपर गाड़ी चला दी थी, उनके घर तो आज तक सेफ है। लेकिन क्या है, सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर जो बना है एक समुदाय के लिए। अभी जिस तरीके से हमारे राकेश त्रिपाठी जी बड़ी आन बान शान के बात कर रहे थे, तो मैं बता दूं पांडे जी, इन्हीं के महाराष्ट्र के अंदर अहमदनगर के अंदर एक विधायक है, उन्होंने क्या कहा कि जो महंत रामगिरी जी के हाथ लगा दिया, मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे, ऐसे इनके विधायक कहते। देखिए ये लोग कुछ एक्शन नहीं लेते, एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है। और दूसरी बात, अब मैं आ जाता हूँ हरियाणा पे। हरियाणा में किस तरीके का माहौल बनाते हैं, अगर वहां गौ मांस के लिए पकड़े जाते हैं उनके साथ। हाजी नाज़िम खान सुनिए ना, सुनिए एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आप ही के पास हूं। एक तो कोई गलत बोल दे, आप जिस नेता का जिक्र कर रहे हैं महाराष्ट्र में राणे का, वो गलत बोल दे, उसका सपोर्ट करने के लिए यहां पर कोई नहीं बैठा है, ना हम सपोर्ट कर रहे हैं ना किसी को करना चाहिए, नंबर एक बात है। और नंबर दो बात है कि जितनी मुखरता से आप बोल रहे हैं सर, सरतन से जुदा के नारे लगे उस पर भी उतनी तरीके से बोल लेते। 15 मिनट के लिए हटा दो, पुलिस देख लेंगे, उस पर भी उतनी खुलकर बोल देते। तलवारों के दम पर इतने समय तक शासन किया, इस पर भी बोल लेते, तब आपकी जुबान सिल जाती है। सुन तो लीजिए। देखिए मैंने बड़े मैं आप ही के पास हूं, आप ही को सुन रहा हूं, लेकिन सिर्फ आपको थोड़ा सा आईना दिखा रहा हूं सर। अरे सुन लीजिए, हम लोगों की तो घर पे बुलडोजर चलता है, हम लोगों को आप आईना दिखाने की बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बता दीजिए, जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश के अंदर अरे सुन लीजिए, हाजी साहब की धाराशाही बिल्डिंग जो थी धाराशाही कर दी बुलडोजर के द्वारा, उसमें तो कभी बात नहीं होगी। लेकिन हाँ सुन लीजिए, भारत के अंदर मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है बुलडोजर, अरे सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है बुलडोजर को लेकर बिल्कुल सही की है। बुलडोजर लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जिनके घरों पर बुलडोजर चले, क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार उनके घरों पर जो बुलडोजर चले, ठीक है हाजी नाज़िम भाई, जितनी जगहों पर बुलडोजर चला और आप कह रहे हैं कि आप ही के समुदाय के खिलाफ चलता है सर, तो क्या किसी एक केस में ऐसा हुआ कि आप कोर्ट चले गए और कोर्ट ने यह कहा कि यह गलत तरीके से बुलडोजर चला, इसको कंपनसेट करे सरकार? क्या कभी ऐसा कोई उदाहरण आप एक दे पाएंगे? हाँ राकेश भाई बिल्कुल, देखिए अभी जमीयत गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अरे नहीं, एक उदाहरण आप दीजिए ना। जमीयत गई है, मैं मान रहा हूं, अभी उस पर आने दीजिए, फैसला दिशा निर्देश आने दीजिए, उस पर भी बातचीत कर लूंगा। लेकिन मुझे एक उदाहरण आप गिनाइए हाजी नाज़िम खान, जिसमें किसी आपके समुदाय पर जो आप कह रहे हैं धर्म विशेष पर बुलडोजर चला और उस पर कोर्ट ने कह दिया कि कंपनसेट करे सरकार, गलत तरीके से बुलडोजर चल गया। आप बताइए, एक उदाहरण दीजिए, मैं आपको चैलेंज देता हूं। हाँ राकेश भाई देखिए, बिल्कुल आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। मैंने अभी एक छतरपुर की घटना के बारे में कहा, क्या वो लीगल था? उसमें जो बुलडोजर आपने चला, कैसे तय कर लिया कि लीगल था? नाज़िम खान जाइए ना कोर्ट में पहले, अभी वहां पर प्रशासन ने यही कहा ना कि अवैध तरीके से बना हुआ था, तो सर पहले जाकर साबित करिए। मैं यही तो पूछ रहा हूं, कहीं आपने साबित किया?
हाँ सुन लीजिए राकेश भाई, पीस पार्टी हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ी हुई है। फिर भाई और जुल्म के खिलाफ खड़ी हुई है। मैं पूछ रहा हूँ कोई, अरे नहीं सर, कोई डिमोलिशन ड्राइव को आपने गलत साबित किया, ये साबित किया कि ये बदले की बहाना से सरकार ने किया, ये सही बना हुआ था फिर भी गिरा दिया वैध बता के, साबित क्या हो तो इसका उदाहरण दीजिए ना सर। हाँ सुन लीजिए राकेश भाई, देखिए हमने पूरे सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली और जितने भी बुलडोजर मुस्लिम समाज के घरों पर चलाए गए उनके लिए तैयारी कर ली है तो पहले साबित करिए ना सर, फिर आपके इस सवाल के साथ खड़े रहेंगे। और कहीं बुलडोजर चलेगा तो पहला सवाल पूछेंगे राकेश त्रिपाठी। ये एक सवाल है और जो मैंने पूछा हाजी नाजिम खान से, मैसेजिंग एक वोट बैंक को हो रही है बुलडोजर के बहाने। देखिए राकेश जी, आपने पिन पॉइंटेड सवाल पूछा और हाजी नाजिम खान फंस गए। आपने पिन पॉइंटेड पूछा कि एक कार्रवाई बताइए जहां पर इलीगल तरीके से बुलडोजर चला है, ये जवाब नहीं दे पाए। हाजी नाजिम खान मध्य प्रदेश का उदाहरण बताने लगे, अरे मध्य प्रदेश में लीगल तरीके से बुलडोजर चला, इलीगल कंस्ट्रक्शन पर चला, इलीगल कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि बुलडोजर विधि की परिधि के दायरे में ही चला है। बुलडोजर कहीं भी विधि की परिधि को लांघते हुए नहीं दिखा है, और अगर कहीं पर भी कानून तोड़ा होता, विधि सम्मत कार्रवाई न की होती, सर थोड़ा सा वक्त कम है राकेश जी, मैं भाटी जी के पास जाना चाहता हूं। भाटी जी 20 सेकंड शार्प रिप्लाई करिएगा। जो सवाल मैंने हाजी नाजिम खान से पूछा, क्या ये बुलडोजर के बहाने एक खास वोट बैंक को उपचुनाव के पहले आप लोग मैसेज दे रहे हैं? नहीं, ये सवाल तो माननीय योगी जी से पूछा जाना चाहिए कि वो कुछ समुदायों पर ही निशाना क्यों साधते हैं। जब लखनऊ में एक छेड़छाड़ की घटना होती है तो विधानसभा 16 लोग गिरफ्तार होते हैं, उसमें पांडे जी भी थे, तिवारी जी भी थे, सिंह साहब भी थे, गुप्ता जी भी थे और लोग भी थे, लेकिन नाम दो ही लेते हैं, वो पवन यादव और अरबाज खान। ऐसा भेदभाव मुख्यमंत्री क्यों करते हैं? शिक्षक भर्ती में ओबीसी के साथ क्या हुआ, उसका आदेश हाईकोर्ट दे चुका है। लगातार ओबीसी के साथ बेईमानी क्यों कर रहे हैं, ओबीसी की हकमारी क्यों कर रहे हैं? ठीक है, पीडीए के साथ राकेश त्रिपाठी 20 सेकंड आपको भी एक आखिरी रिप्लाई के लिए। आप सिर्फ एमवाई वोट बैंक के जो आरोपी होते हैं उनका खोजते हैं कि कहीं से कुछ अवैध मिल जाए तो बुलडोजर चला दें। नहीं, पूरी तरह से गलत है। मैं तो उदाहरण देकर के फिर कानपुर देहात की घटना का बताऊंगा कि सूरज देई के बेटे मनोज यादव की हत्या मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में होती है, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी जाती है, अखिलेश यादव के कार्यकाल में लिखी जाती है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं, एफआईआर लिखी जाती है, 6 साल के भीतर न्याय होता है। गरीब यादव परिवार को न्याय दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, और सुरेश यादव जो समाजवादी पार्टी का नेता है, जो हत्यारा है, वो जेल की सलाखों के पीछे जाता है। ये पीडीए धोखा है। ये अयोध्या में मोहित खान के साथ खड़े हैं। ठीक है सर, ठीक है, ये वक्त इतना ही है। बुलडोजर के बहाने खास वोट बैंक को मैसेजिंग हो रही है या फिर अपना चुनाव का हिस्सा रह जा रहा है, ये सब कुछ वक्त तय करेगा।